हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में एक बेहतरीन टॉपिक जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन से वर्ड प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। आपको पता है कि फ्रैक्शन मीन्स होता क्या है, कि हम कहेंगे क्या कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम a अपॉन बी के रूप में लिख सकें, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। यानी हम कह सकते हैं क्या, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b बोथ आर नेचुरल नंबर। तो अगर हम कह देंगे ऐसा है तो हम कह देंगे दिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस होता है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और हम कह सकते हैं क्या कि रेशनल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि इसको कैसे फॉर्म में लिखा जा सके, a अपॉन b के फॉर्मेट में तो लिखा जाए, लेकिन क्या हो, वेयर a एंड b आर, क्या हो जाए, इंटीजर्स। क्या हो जाए, इंटीजर्स, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों बातें कहता है क्या, a एंड b आर इंटीजर्स और b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो कह देंगे ये रेशनल नंबर है। यानी दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब के सब रेशनल होंगे, लेकिन रेशनल फ्रैक्शन नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो जाए। तो हम कहते हैं, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर्स। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन मतलब क्या, कि यानी फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको हम a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। a को आप लोग क्या बोलते हो, न्यूमरेटर बोलते हो, और b को आप क्या बोलते हो, डिनोमिनेटर बोलते हो। a को न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर। सो हम कह सकते हैं क्या, यानी फ्रैक्शन कोई भी लिखा जाएगा तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन लिखना होगा तो आप यूं कहेंगे क्या कि फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो अब यही आपका क्वेश्चन जो कंडीशन दिया होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंडीशंस दिया होगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक कंडीशन दिया होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको बताते हैं क्या कि फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे करोगे। ओके, आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्रैक्शन से प्रॉब्लम, फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी एक फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर जो है वो 3 लेस है, किससे, डिनोमिनेटर से। देखिए क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट, कौन कम है, कौन कम है, न्यूमरेटर। तो मान लेंगे क्या, लेट द डिनोमिनेटर बी x। डिनोमिनेटर क्या है, x है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन न्यूमरेटर क्या होगा, 3 कम है ना, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 3। सो हम कह सकते हैं क्या, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 3, या डिनोमिनेटर क्या है, x। ये आपका हो गया ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये आपका हो गया क्या, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां लिखेंगे क्या, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो हम कह सकते हैं क्या, सो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर x माइनस 3 पहले से था, और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। और डिनोमिनेटर क्या होगा, x था, उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, x प्लस 2। ओके, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया तब हम कह देंगे क्या, सो न्यू फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया तो क्या आ जाएगा, सो
न्यू फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है x माइनस वन, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस टू। ओके, अब क्या कह रहा है, उनका सम, ओरिजिनल और न्यू का सम क्या है 29 अपॉन 20। तो हम कह सकते हैं नाउ ओरिजिनल प्लस न्यू इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। तो क्या होगा, ओरिजिनल क्या है x माइनस थ्री अपॉन एक्स और प्लस न्यू क्या है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब यहां से इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया जाता है, आपको पता ही है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत तरीके से सॉल्व किए हैं। इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व किए इस तरह का क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, जब कुछ नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, यानी x इंटू एक्स प्लस टू, इसका एलसीएम होगा। और क्या होगा, x से x कैंसिल तो x प्लस टू बचेगा। तो x माइनस थ्री में किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस टू में, टू से। अब प्लस x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, अब x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन में, इक्वल्स टू क्या होगा 29 अपॉन 20। अब चलो इसको सॉल्व करो, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। फिर आप सॉल्व कीजिए इसको, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x में से 3x कटेगा तो माइनस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ क्या है माइनस सिक्स, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू 29 अपॉन 20। अब चलिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 22 जा 40x स्क्वायर माइनस 40x, और 26 जा क्या हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 29x स्क्वायर, और 29 टू जा कितना हो जाएगा 58x, क्या होगा 58x। मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब सब इसको इधर लेते आइए, तो इधर लेके आएंगे तो 40x स्क्वायर माइनस 29 तो क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस होगा तो क्या होगा माइनस 98x, और माइनस 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया फर्स्ट। अब आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। अब आप देख रहे हो क्या कि हमारे पास यहाँ a है और यहाँ b है, ये c है। a की साइन पॉजिटिव है, c की साइन निगेटिव है, तो हम कहते हैं इसको फैक्टराइज करके लाएंगे, लेकिन माइनस करके लाएंगे। तो आप देख रहे हैं आप क्या कि 120 और 11, तो 120 और 11 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है 132, यानी कि 1320। तो ऐसा कौन सी क्वांटिटी लें ताकि हम घटाने पर 98 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 132 यानी 1320 है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। क्या करेंगे 1320 को आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 6 0, 2 से 3 3 0, फिर 2 से 1 6 5, फिर क्या होगा 3 से 5 5, फिर 5 से 11 11 से 1 टाइम। अब हमको लाना है 98, हमको 98 लाना है तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए 11 5 जा 55, 55 2 जा 110 110। अब यहाँ देगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो माइनस 12, यानी 112 में से अगर 12 माइनस कर दें तो 98 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपकी इतना आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं आप कैसे, यानी इसको कह सकते हैं क्या 11x स्क्वायर और माइनस 98 को आप लिख सकते हैं क्या, 98 को क्या लिख सकते हैं 110x और प्लस 12x, यानी 110 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 98 आ जाएगा, और माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्या करिए 11x काउन कीजिए तो क्या होगा x माइनस 10, फिर 12 काउन कीजिए तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि x माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। अब क्या है 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्या कि कोई भी नंबर होती है तो निगेटिव नहीं होगी फ्रैक्शन में, तो हम कह सकते हैं क्या इफ
x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी इम्प्लाइड एट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यानी डिनोमिनेटर आपका क्या निकल गया 10। सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 3 यानी कि 7। सो हम कह सकते हैं यानी 10 फ्रैक्शन विल बी, यानी फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 10, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे क्या, कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिलता है आप तो आप नॉर्मली आप कहते हो क्या कि आप सबसे पहले देख लेते हो क्या कि कौन सा छोटा है उसको आप मान लेते हो, उसके बाद से बड़े वाले की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेते हो, या न्यूमरेटर मान लेते हो या डिनोमिनेटर मान लेते हो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के केस में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के केस में आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन आप पता कर लेते हैं। कहने का ये मतलब हुआ, और जब फ्रैक्शन आप पता कर लेंगे तो अब आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप फ्रैक्शन से इस तरह से सवाल पूछेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी एज पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा उसकी चर्चा करते हैं। ओके, अब आइए चर्चा करते हैं कि आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, यानी एज पे कैसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो एज में जब भी आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे थोड़ा सा कुछ टर्म्स याद रखना होगा, कुछ बेसिक टर्म्स होंगे क्वेश्चंस में दिए होंगे, उनको आपको ध्यान में रखना होगा कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, उसकी भावनाएं क्या है उस क्वेश्चन की। आइए हम देखते हैं, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में एज प्रॉब्लम में आपको एज प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं लिखा होगा लेटर, लेटर लिखा हो या ऑब्लिक आफ्टर लिख रहा हो, तो आफ्टर का मतलब होता है क्या, बाद में, क्या होता है बाद में। और कहीं आपका लिखा हो क्या बिफोर, बिफोर या एगो, एगो इसका मतलब होता है कि पहले, कि पहले मतलब क्या कि हम कहते हैं क्या कि इस समय प्रेजेंट में मेरी एज है 27 ईयर्स, यानी 27 ईयर्स। तो आज से 3 ईयर्स आफ्टर, यानी 3 ईयर्स लेटर भी कह देंगे, 3 ईयर्स लेटर कहे। 3 ईयर्स लेटर मतलब क्या, आज से 3 साल बाद हम क्या होंगे, हम क्या हो जाएंगे 3 साल बाद, यानी 27 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 साल के, यानी 30 साल के हो जाएंगे हम आज से 3 साल बाद। और यही कहा होता कि बिफोर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल पहले क्या थे, यानी बिफोर 3 ईयर्स, यानी कि ऐसे भी कह सकता है 3 ईयर्स एगो या बिफोर 3 ईयर्स, तो ऐसे पूछेगा यानी 3 साल पहले क्या थे, यानी 27 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या थे, कितने साल के थे 24 साल के थे, यानी 24 ईयर्स। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एज प्रॉब्लम बेसिक आपको यही 4 टर्म्स आपको याद रखने होंगे, आपको 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर कहीं लेटर लिखा है या आफ्टर लिखा है उसका मतलब होता है बाद में, और कहीं आपका लिखा है बिफोर या एगो उसका मतलब होता है क्या के पहले। ओके, तो अब इस तरह में इस एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं क्या कि एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं एक इलस्ट्रेट एग्जांपल। अब ये रहा आपके पास एग्जांपल, एक एज प्रॉब्लम से एक आपके पास क्वेश्चन रहा, द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। देखिए सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे लीनियर इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक का है या मेंसुरेशन में आपको हम पढ़ाएंगे, तो इसमें कहीं भी आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो उसको बड़ी ही सावधानी से पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, उसका मतलब समझ जाएंगे, तो आप वहां पे 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हो रहा है, कह रहा है क्या, द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी 2 फ्रेंड्स के एज का समेशन क्या है 20 ईयर्स है, यानी 2 फ्रेंड है राम और श्याम, और राम और श्याम का एज का समेशन कितना है 20 ईयर्स है। फिर कह रहा है 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वाज 48, और आज से 4 साल पहले उनके एज का जो प्रोडक्ट था वह क्या है 48 है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये कर लेंगे कि लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी क्या हो जाएगा बी एक्स ईयर्स, यानी एक फ्रेंड की उम्र क्या है एक्स ईयर्स है।
तो हम कह सकते हैं क्या, देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, भी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, सिंस सम ऑफ एजेस क्या है, सम ऑफ एजेस क्या है 20 ईयर्स है। ओके, यानी कि अगर हम ये कह दें कि राम अगर जो 5 साल का है तो श्याम 15 साल का होगा। क्यों, क्योंकि 20 में से 5 को घटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, कहता है क्या, द एज ऑफ वन फ्रेंड भी अगर x हो गया तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब देखिए, जैसे प्रेजेंट एज हमारा पता है, हमारा प्रेजेंट एज है 27 ईयर्स ओल्ड, तो आज से 4 साल पहले हम क्या होंगे, तो 27 में से माइनस कर दीजिए। तो उसी तरह से क्या होगा, अब यहां लगाएंगे क्या, 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इयर्स, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स ऑलरेडी है उसका, -4 करेंगे तो 20 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, उसका एज हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है 48 है, तो प्रोडक्ट करो, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। आइए अब हम इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है 48 है। मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 16 एक्स, x इंटू एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। अब ये 48 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 16 और 4 क्या हो जाएगा 20x, और ये माइनस ऑलरेडी है, फिर ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 112 इक्वल्स टू 0। फिर माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए सर, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हमारे पास इस तरह कंडीशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, सिंस a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -20 और c की वैल्यू क्या है 112, सो हम कह सकते हैं क्या, सो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू 112, तो क्या हो जाएगा 400 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 448, माइनस करेंगे -48 आएगा, ये 0 से छोटा। अब आप कहेंगे क्या, सिंस d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, देन देयर आर नो रियल रूट, यानी हम कह सकते हैं क्या, कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी कि एज पॉसिबल नहीं होगी, यानी इस तरह का कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, The age is not possible. The ages of two friends are not possible. यानी कि दोनों फ्रेंड्स की एज इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं। ओके, यानी इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए फैक्टराइज हो जाता तो यहाँ फैक्टराइज कर लेते और फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब लड़के लड़ते हैं सब क्या कर रहे हैं कि सर इस तरह का कंडीशन आ गया, यानी कि सर लग रहा है क्या कि हम गलत हैं। ऐसा नहीं कुछ होता है, क्वेश्चन इस तरह का भी बना के पूछता है। हम देख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या 0 से बड़ी हो रही है या 0 के बराबर हो रही है। तो 0 से बड़ी नहीं है, बराबर भी नहीं है, छोटी है, यानी कि रियल रूट नहीं है। और जब रियल रूट नहीं है इसका मतलब है क्या कि सर एज पॉसिबल नहीं होगा, यानी द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन में एज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो रहा क्या आपका वर्ड प्रॉब्लम में फ्रैक्शन और एज से संबंधित समस्याएं। यानी इससे आपने देखा क्या कि एज और फ्रैक्शन से जो कुछ भी क्वेश्चंस किए आप पूछेगा उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है।
तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।